हमने देखा शुक्रवार की मार्केट में क्या हुआ। और शुक्रवार को जो मार्केट है नेगेटिव में बंद हुआ है। देन आफ्टर देखेंगे कि वर्ल्ड मार्केट कैसे काम किया। हमारे तो मार्केट कुछ नीचे ही थी, लेकिन देखिए यूरोपियन मार्केट भी 0.5% डाउन पे है लगभग सारे। और जो यूएस का जो मार्केट है वो लगभग फ्लैट है, फ्लैटिस ही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है। डाउ जोन जैसे दिख रहा है आपको ग्रीन में दिख रहा है, बट S&P एंड नास्डैक हल्के से नेगेटिव में है। तो ये और हमारा जो मार्केट इस समय चल रहा है वो ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो हम एनालिसिस करेंगे इस बेस पे कि आखिर हमारी मार्केट अब कैसी रिएक्ट करने वाली है। टिल मतलब अभी फ़िलहाल बजट तक के लिए हम सोच सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो बजट के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और बजट के टाइम पे भी थोड़ी बदल जाएंगी। वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अभी देखा था हमने कि पिछले अभी इलेक्शन में वॉलेटिलिटी कितनी तेज़ी से बढ़ गई थी और लगभग 26 से भी ऊपर, 26 आई थिंक 30 भी टच किया था इंडिया विक्स। और उस समय अर्न करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। तो जिसने जो बड़े बड़े सेलर्स थे वही कमा रहे थे, छोटे बहुत संभल के कर रहा था जो वो कमा पा रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं कि FII ने क्या किया। ओवरऑल सेलिंग की क्या की, नेट परचेस सेल देखिए मार्केट गिरा हुआ था हमारा, तो उन्होंने सेलिंग किया है। 1790 करोड़ का सेलिंग हुआ है FII की तरफ से, और हमारी तरफ से बाइंग हुई है 1200। ओवरऑल हम निगेटिव में ही लगभग 500 प्लस करोड़ के मतलब निगेटिव था, इसलिए मार्केट हल्की डिप हुई। लेकिन अब जो है बाइंग शुरू हो गई है उनकी तरफ से, FI की तरफ से। जैसा कि मैं देखूंगा इस मंथ में काफ़ी दिन बाइंग के दिख रहे हैं, लगभग 10 दिन तो बाइंग कर ही दिया उन लोगों ने। तो ये गुड है, क्योंकि पिछले मंथ में आप देखेंगे तो सिर्फ एक दिन बाइंग दिखा था, एक या 2 दिन सिर्फ बाइंग दिखा, अदरवाइज होल द मंथ इज टू बी मतलब सेलिंग ही किया उन लोगों ने, FI ने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारा मार्केट जो है अब हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत चलने लगा है। अब लुकिंग फॉरवर्ड एक यही है कि जो अभी रिसेंट हमारा एक इवेंट आने वाला है, इस इवेंट को बस देखना है हमें कि क्या घोषणाएं होती हैं, क्या चेंजेस होते हैं, कुछ बड़े चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ बड़े चेंज नहीं हुए तो मार्केट फिर से एक बार हल्का साइडवेज होते हुए फिर नीचे गिरेगा, या फिर पहले नीचे गिर जाए फिर साइड हो जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो क्या अनाउंस होते हैं, यहाँ तक कि मोदी सरकार ने बोला ही था कि इस गवर्नमेंट ने बोला था कि गवर्नमेंट जितने भी यूनिट्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा, बहुत अच्छा फंड, और उनको बहुत अच्छा बढ़ाया जाएगा। इस वजह से सारे आप जितने भी देखेंगे डिफेंस सेक्टर और भी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स देखेंगे आप, डिफेंस के अलावा भी ट्रेन में रेलवे सेक्टर भी देखेंगे, जितने हैं काफ़ी हाई पे आ चुके हैं। कोई डबल हो चुका है, कोई ट्रिपल हो चुका है, कोई 5 टाइम्स हो चुका है। तो उनमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है, बट गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है उस पर डिपेंड करता है। मीनवाइल हम देखते हैं बैंक निफ्टी PCR देखते हैं। PCR 1 के आसपास बंद हुआ है, मीन्स अभी भी बुलिशनेस इसमें दिख रहा है। हालांकि निफ्टी जो है नेगेटिव की तरफ दिखा रहा है 0.9। फिर निफ्टी का क्या है भाई, फिर निफ्टी जो है काफ़ी बुलिश था और ये तो नेगेटिव हो चुका है, और नेगेटिव से हल्का सा पॉजिटिव हुआ है क्योंकि 0.82 तक पहुंच गया था, अब 0.86 दिख रहा है। अगर बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं मार्केट चार्ट पे, चार्ट क्या बोलता है उसके बेस पे देखते हैं। ज़ीरोधा में चार्ट ओपनर में थोड़ी कुछ दिक्कत आ रही थी, मैंने दूसरे ऐप पे अपना चार्ट खोला ट्रेडिंग का। देखिए, तो इस हिसाब से देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, और यहाँ पे कल जो है बैंक निफ्टी में हल्का सा एक डिप आया। अब ये इस सिंबल से हम क्या समझें ये बताइए आप। जो सिंबल्स हैं इससे क्या समझें, इस सिंबल से ये 2 सिंबल मिले, इस पे आप बताएंगे हमें क्या करना चाहिए।
सिंबल किस चीज़ का दे रहा है, ऊपर जाएगा मार्केट या फिर यहाँ से स्टार्ट करके नीचे आ जाएगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। मैं देखता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखता है। और टाइम हाई तक चल रहा है। जीरो दाम मैंने सारी सेटिंग कर रखी थी, वहाँ दिख नहीं रहा है। मैं उस पर अक्सर चार्ट बना के सारी देखिए, इसका ये हर्डल पॉइंट है जहाँ पे क्लोज़ हुआ है, ठीक है। मगर यह अगर क्रॉस करेगा तो ये ईज़िली क्रॉस कर जाएगा और अगला टारगेट 52,000 का अचीव करेगा बहुत ईज़िली। वंस इट विल क्रॉस 51,850 इट विल एब्सोल्युटली टच 52,000। इट इज़ वेरी वेरी श्योर। इतना तो मैं दिख रहा है क्योंकि ये चार्ट पे एकदम दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अगर ये 51,100 के नीचे आता है ना, तो फिर ये डेफिनेटली एक जो है कुछ नहीं तो 50,500 के आसपास आ जाएगा। मीन्स ऊपर भी 1,000 पॉइंट नहीं, ऊपर 500 पॉइंट्स दिख रहा है अभी, 507 पॉइंट्स, और नीचे 1,000 पॉइंट्स का डिप ईजली। और ये हो सकता है कि दिन में हो जाए ऐसा दिख रहा है चार्ट पे। ओवरऑल अभी देखना पड़ेगा हमें पीसीआर में क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं। निफ्टी भी एक बार देख लिया जाए, निफ्टी के चार्ट पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। निफ्टी के चार्ट पे अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है मैं, सेम है जहाँ कल का लो था, अगर उसके नीचे सस्टेन कर गया तो अब एब्सोल्युटली कि ये कम से कम नीचे के लेवल 23,300 को टच करेगा। ओके, तो ये ऑब्वियस है कि अगर ये भी हो गया तो नीचे 200-300 पॉइंट्स डाउन जा सकता है आराम से इजली। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और उसका देखो डे वाइज चार्ट में कितनी दिख रहा है। डे वाइज चार्ट में जो डिप मारा है कल का, ये देखिए यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार ऊपर मूव खुलता है फिर नीचे आके रेंड बंद होता है, लेकिन ऊपर खुल रहा है। तो अगला मूव अगर तगड़ा आया तो अब अपर टारगेट फ्री है 5% के लिए। 5% का ऊपर अपर टारगेट जब भी जाएगा तो उसके ऊपर 5% टारगेट हिट होगा। इतना पूछा जाता है। तो अगर टारगेट हो सकता है 24,000 ईज़िली, 24,000 25,000 उसका। ओके, इसमें RSI लगाना चाहता हूँ मैं, वो RSI लगाते हैं, RSI में देखते हैं फिर कुछ डाइवर्जन तो नहीं मिल रहा है। RSI क्या बोल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, दैट्स गुड, प्रीटी गुड। नीचे का RSI तो यही बोल रहा है साफ साफ कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। RSI के हिसाब से मार्केट ऊपर का ही दिखा रहा है। बाकी कुछ चेंजेस होते हैं शुरुआती, वो देखना पड़ेगा हमें। क्या पता मार्केट अप होके खुले, इसलिए हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। मार्केट ऊपर होके खुल सकता है। चलिए, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर रहा टाइम तो कुछ अच्छे से चार्ट पे विश्लेषण करके जब जीरोधा का खुले, या फिर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके अच्छे से जिस पे चार्ट मैंने रेडी करके अच्छा एक बार और दूंगा। ओवरऑल अभी हमने सेंटिमेंट्स देखे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखे, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो हमें पॉजिटिव ही रहना है जब तक हमारा ये बजट रिप्रेस नहीं होता, ठीक है। तो नेगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, स्टे ट्यून। ओके, बाय बाय।